So dear student, the chapter 4 miscellaneous exercise is going on. In the previous lecture, I explained the question number 1, 2, 3 and the question number 2 I have given to you as homework. I hope you have completed it. Clear? Question number 4 is the tough question actually. Understand? The question is, show that the following 4 conditions are equivalent. मीन्स ये 4 कंडीशन दिए हैं, ये आपस में इक्वल हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट है ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, सेकेंड इज़ ए माइनस बी इक्वल टू 5, थर्ड इज़ ए यूनियन बी दैट इज़ इक्वल टू बी, एंड फोर्थ इज़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए. क्लियर? दीज आर द 4 कंडीशन. अच्छे समझ लीजिए. हम डिस्कस करेंगे केस फर्स्ट पे. अब जब इक्विवेलेंस हम दिखाएंगे तो किसी 2 चीज़ों को लेंगे हम, तो हम हर चीज़ की फर्स्ट वाली कंडीशन से कंपेयर करेंगे कि लेट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और दूसरी कंडीशन है ए माइनस बी इक्वल टू 5. तो वी वांट टू शो, अब हम ये शो करना चाहेंगे कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के इक्वल नहीं है. और जब ये गलत सिद्ध हो जाएगा तो इसका मतलब है, और जब है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट है. बस सिंपल सी बात है. इफ़ पॉसिबल सपोज ए माइनस बी इक्वल टू 5, जैसा हमने लिखा हुआ है एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ ए. कोई हमने एक टर्म एलिमेंट ले लिया हमने एक्स, और ये हमारा ए के क्या है, सेट ए का एक एलिमेंट है, लेकिन ये बी का एलिमेंट नहीं है. तो विच इज़ नॉट पॉसिबल. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी. ए हमारा सबसेट है बी के. अगर बी के अंदर हमारा ये एक्स नहीं है, समझ रहे हैं आप, तो ए के अंदर कैसे हो गया? इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू 5. ये हम केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं. देयरफॉर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब हो गया ए माइनस बी इक्वल टू 5. लेकिन ये ऐसे हम डायरेक्ट नहीं होगा, अभी हमें दूसरी कंडीशन दिखानी पड़ेगी अगर हमें एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स लेने हैं तो. समझ में आ रहा है? और जब तक आपकी समझ में ना आए तो वीडियो को डिलीट मत कीजिए, 2-3 बार देख लीजिए. सेकंड केस देखिए कि लेट ए माइनस बी इक्वल टू 5. अब हम करते हैं कि ये 5 के इक्वल है. नाउ वी वांट टू शो दैट कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी. अब ए हमारा बी का सबसेट है, तो फिर हम लेट करते हैं कि x इज़ एलिमेंट ऑफ ए. x हमारा कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है सेट ए को. बिकॉज इफ़ x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ बी, अगर x हमारा एलिमेंट बी के नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 5. ए बी में से अगर a में से अगर b वाले एलिमेंट को माइनस कर दें तो वो 5 के इक्वल नहीं होगा. अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इक्वल टू 5. ए माइनस बी जो है हमारा 5 के इक्वल है, और ए हमारा सबसेट है बी के. दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे दिखा दी. तो हैंस फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट. फर्स्ट और सेकंड हमारे कैसे हो गए? ये इक्विवेलेंट हो गए. अब हम आगे चलते हैं. इसका हम लेते हैं दूसरा पार्ट कि नाउ ए जो हमारा है सबसेट है बी का, एंड वी वांट टू शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है. देखिए यहाँ पे थर्ड वाला ए यूनियन बी इक्वल टू बी. अब हम उस चीज़ को देख रहे हैं. बी इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी. तो ए और बी दोनों के सारे जब हमने शामिल किए हैं तो बी हमारा उसका सबसेट बन ही जाएगा. और लेट एक्स हमारा कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ए यूनियन बी का, जो ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके बनाया है. तो एक्स उसका हमारा क्या हो जाएगा? एलिमेंट. इसका मतलब हो गया कि एक्स हमारा एलिमेंट है ए का, या एक्स हमारा एलिमेंट है बी का. हमें ये नहीं पता किसका है, क्योंकि ए यूनियन बी हमारा का जो है उसका एक एलिमेंट है एक्स. तो एक्स हमारा या तो ए का होगा या हमारा बी का होगा. ये हमें मालूम पड़ गया. पहला केस लेते हैं. अगर x हमारा a का है तो x हमारा एलिमेंट होगा b का. क्यों? अब ये बताइए ऐसा क्यों हो गया?
क्योंकि ए हमारा सबसेट है बी का, जो बी के अंदर एलिमेंट हैं वही तो भैया ए के अंदर आएंगे, तो बी के अंदर एक्स का होना ज़रूरी है, तो इसलिए बी हमारा एक्स हमारा एलिमेंट बी का भी होगा, तो ए यूनियन बी, ठीक है, ये हमारा सबसेट होगा किसका, बी का। चलिए केस सेकंड हम देखते हैं, दूसरे केस के अंदर बात करते हैं। दूसरा केस हम लेते हैं तो एक्स हमारा एलिमेंट है बी का और ए यूनियन बी ये हमारा क्या दिया हुआ है, बी के इक्वल, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो एक्स एलिमेंट होगा ए का, ये हम लेट कर रहे हैं। तो एक्स अगर एलिमेंट है ए यूनियन बी का, लेकिन एक्स ए जो है हमारा सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, दिखाई दे रहा है। तो ए यूनियन बी हमारा इक्वल टू हो जाएगा बी के इक्वल, इसलिए हमारा शो हो रहा है कि ए हमारा सबसेट है बी का, हैंस फर्स्ट एंड थर्ड्स आर इक्विवेलेंट, ये भी हमारे इक्विवेलेंट हो गए। अब तीसरी चीज़ लेते हैं जिसमें हमारा कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, उसकी बात करते हैं। नाउ फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दो हम ले रहे हैं फर्स्ट और फोर वाले को, देखिए इधर, लेट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, जो हमारा दिया ही हुआ है फर्स्ट पार्ट के अंदर, और सेकंड फोर्थ पार्ट क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हमारा ए अगर बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो पूरे का पूरा है, क्या वो हमारा ए का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये दो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, इंटरसेक्शन का मीन्स कॉमन एलिमेंट, ए हमारा बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो भी कुछ होगा वो ए में भी होगा और बी में भी होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हमारा सबसेट है ए का। अब हम कोई एलिमेंट हम लेट कर लेते हैं कि एक्स हमारा कोई एलिमेंट है ए सेट का, और हमें दिया हुआ है कि ए सबसेट है बी का, ये बी का सबसेट है, और ये क्या हमारा इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में होना चाहिए, तो एक्स हमारा एलिमेंट हो जाएगा बी का, क्योंकि हमारा इंटरसेक्शन है, ए का एलिमेंट है तो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये इंटरसेक्शन है। तो एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए हमारा सबसेट हो जाएगा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो ए हमारा किसके इक्वल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो हैंस फर्स्ट एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट, और जब फर्स्ट और फोर्थ इक्विवेलेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल फोर आर इक्विवेलेंट, ये चारों के चारों हमारे कैसे हैं, इक्विवेलेंट। आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, शायद नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई देगा, अब दिखाई दे गया, हमने लिखा हुआ है देयरफॉर ऑल फोर आर इक्विवेलेंट। अंडरस्टैंड, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।